हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोटर थ्री फेज मोटर कनेक्शंस के बारे में। U1, V1, W1, V2, W2 और U2 अगर स्टार में करता है तो सिंपली अंदर के जो तीन टर्मिनल है, कोई भी तीन टर्मिनल है, उसको आपको जो उसमें स्ट्रिप आती है उस स्ट्रिप को कनेक्ट कर देना है, तो ये स्टार कनेक्शन हो गया। अगर इसको आपको स्टार नहीं करना है, अगर डेल्टा करना है, तो डेल्टा करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो स्ट्रिप है इसको इस तरह से जोड़ना होगा और फिर इसमें कनेक्शन आएगा। तो ये आप समझ लिया होगा कि स्टार कैसे करना है और डेल्टा कैसे करना है। अगर आपने स्टार करना है तो यहाँ से आप ये तीन जो पॉइंट है इनको शॉर्ट कर देना है, स्ट्रिप लगा के इसको शॉर्ट कर देना है। तो हमारे पास अभी तीन टर्मिनल बचेंगे मोटर में, तो तीन टर्मिनल में हमको थ्री फेज सप्लाई देना है, तो ये मोटर चालू हो जाएगी। बट देंगे कैसे, उसको स्टैंडर्ड जो है डीओएल स्टार्टर लगा के देना है या फिर एमसीबी लगा के देना है, और या फिर डीओएल लगाना है, तो वो काम किस तरह से करेगा वो देखने के लिए हम लोग आज ड्राइंग बनाएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए इस मोटर को स्टार्ट करना है, तो एक मैं एमसीबी लगा सकता हूँ डायरेक्ट। अगर मैं यहाँ से थ्री फेज में लेके यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर तीन टर्मिनल डायरेक्ट दे देता हूँ तो हमारी मोटर चालू हो जाएगी। इसलिए कुछ भी लगाए बगैर अगर मैं थ्री फेज डायरेक्ट मोटर को देता हूँ तो मोटर चालू हो जाएगी, बट उसमें सेफ्टी नहीं रहेगी, मोटर के लिए कोई भी सेफ्टी नहीं रहेगी। इसलिए डीओएल लगाना पड़ता है या फिर सेफ्टी का जो स्टार्टर है वो लगाना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले हम एमसीबी कंसीडर करते हैं। पहले के ज़माने में फ्यूज लगाते थे, लेकिन यहाँ सबसे पहले हम लोग एमसीबी लगा देंगे। इस तरह से मैं इसका सिंबल बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम एमसीबी लगा देंगे। एमसीबी लगाने का जो रेटिंग है वो आप कैसे चूज करोगे, मानो यहाँ पर लिखा हुआ है 7.5 एम्पियर, तो आप जब एमसीबी चूज करोगे तो आपको ये देखना है कि 7.5 एम्पियर अगर यहाँ पर दिया हुआ है, उसका नेम प्लेट पे 7.5 दिया हुआ है, इंटू 1.5, जो भी उसका आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर एमसीबी उस हिसाब से चूज करनी होगी। लगभग 12 एम्पियर आएगा, 12 एम्पियर, 12 एम्पियर। तो आपको देखना है कि मार्केट में कौन सा अवेलेबल है, 3 वोल्ट का कौन सा कितना एम्पियर का अवेलेबल है। तो मानो कि यहाँ पर एमसीबी हम लोग लगा सकते हैं 16 एम्पियर, या फिर अगर मार्केट में 12 एम्पियर है तो 12 एम्पियर का हम लगा सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले मैन्युअली एमसीबी की बात हो गई। जैसे ही हम लोग एमसीबी बीच में लगा देंगे, इसको एमसीबी को ऑन करेंगे, एमसीबी को अगर ऑन करते हैं तो आपकी मोटर चालू हो जाएगी, अगर एमसीबी को ऑफ करते हैं तो आपकी मोटर बंद हो जाएगी। अगर इसको रिवर्स करना है तो आपस में ये दो फेज यहाँ से कनेक्शन निकाल के यहाँ लगा दो, यहाँ से यहाँ, कोई भी टर्मिनल पे आप दो फेज आपस में इंटरचेंज कर दो, आपकी मोटर का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद एमसीबी लगाने के बाद अगर स्टार्टर डीओएल अभी स्टार्टर हमको लगाना है, तो डीओएल स्टार्टर कैसे लगाएंगे। तो मार्केट में बहुत सारे अभी तो रेडीमेड डीओएल स्टार्टर अवेलेबल है, वो अगर लगाना है तो उस स्टार्टर में डीओएल स्टार्टर जो रेडीमेड आता है उसमें क्या रहता है, आपने थ्री फेज दिया इनपुट और थ्री फेज आउटपुट निकलेगा। सो यहाँ पर थ्री फेज वो यहाँ से यहाँ बीच में हम लोग स्टार्टर लगा सकते हैं। सो क्या होगा, इनपुट ये हमारा इनपुट होगा, ये आउटपुट हो गया, आपका मोटर चालू हो जाएगा और पूरा का पूरा कंट्रोलिंग जो है वो आपको डीओएल में आ जाएगा। लेकिन आज हम डिटेल्स वाइज, ये तो हमारी हो गई स्टैंडर्ड, जो नॉन टेक्नीशियन है उनके लिए। जो टेक्नीशियन है उसको अगर रिपेयरिंग करना है तो कैसे करेंगे वो आज हम बात करेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लगाएंगे रिले, ओवरलोड रिले। इस तरह से सिंबल हम बना सकते हैं। यहाँ पर इसको हम ऐसे करें, OL, ओवरलोड रिले। इस तरह से हम लोग ओवरलोड रिले लगा सकते हैं। सबसे पहले ओवरलोड रिले लगाना है, उसके बाद आप आएगा कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, सो अगर आप कॉन्टेक्टर के बारे में देखना चाहते हैं तो कॉन्टेक्टर के बारे में भी आप मेरा जो अगला वीडियो है उसमें देख सकते हो। इसको हम अगर कॉन्टेक्टर को कॉर्डिंग करते हैं, कॉन्टेक्टर को ऐसे करते हैं कि इसको सी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि वो मोटर काम कैसे करेगा। हमने सप्लाई एमसीबी में से रिले में चला गया, रिले के बाद आता है कॉन्टेक्टर में, और कॉन्टेक्टर जब ऑन हो जाएगा तो मोटर को चला जाएगा सप्लाई और मोटर आपकी चालू हो जाएगी। ये तो हमारी हो गई पावर सर्किट। अभी इसमें मेन जो है वो कंट्रोल सर्किट है। पावर सर्किट भी मेन है, बट पावर सर्किट तो बहुत ही ईजी है, कोई भी कर सकता है। मेन जो इसका कंट्रोलिंग है वो है कंट्रोल सर्किट में है। तो कंट्रोल सर्किट कैसे करेंगे वो हम अभी देख लेते हैं। हम कंट्रोल सर्किट बनाते हैं कि मुझे कॉन्टेक्टर को ऑन कर, मोटर ऑन करने के लिए मुझे कॉन्टेक्टर को ऑन, एमसीबी ऑन किया तो यहाँ तक सप्लाई आएगा, रिले ऑलरेडी ऑन ही रहता है,
तो जैसे ही कॉन्टेक्टर के पास आया और यहाँ से मेरी मोटर चालू नहीं होगी। अभी मोटर चालू करने के लिए मुझे कॉन्टेक्टर चालू करना होगा, तो कॉन्टेक्टर कैसे चालू करेंगे वो हम बात करते हैं। कॉन्टेक्टर मानो इसका कॉइल 230 का है, तो कैसे चालू करेंगे। मैंने एक सप्लाई लिया, सिंगल फेज सप्लाई लिया। सप्लाई को पहले एनसी ब्लॉक में देना है या फिर ऑन स्विच में देना है, सॉरी एनसी है यानी ऑफ स्विच में देना है, नॉर्मली क्लोज। मेरा जो पिछला वीडियो है इसमें मैंने बताया कि एनसी और एनओ क्या होता है, तो मैंने वो ऑलरेडी बताया हुआ। तो यहाँ सबसे पहले आएगा एनसी में, एनसी के बाद जाएगा एनओ में और एनओ के बाद जाएगा सीधे कॉन्टेक्टर के कॉइल को। और ये कॉइल जो है 230 वोल्ट है, 230 वोल्ट है। तो फिर ये देखो इस तरह से यहाँ से सप्लाई आया और कॉइल को चला गया और न्यूट्रल मैंने कॉइल को डायरेक्ट दे दिया। उससे क्या होगा कि ये जो सप्लाई है वो यहाँ एनसी से होके एनओ तक आ गई है। अभी एनओ के बाद कैसे करना है, तो जैसे हम लोग इसको पुश करेंगे कॉइल का सप्लाई मिल जाएगा और कॉइल आपकी चालू हो जाएगी। और जैसे ही कॉइल चालू हो जाएगी आपकी मोटर भी ऑन हो जाएगा, कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद मोटर भी ऑन हो जाएगा। इसमें एक ऐड करना रहेगा, सबसे पहले यहाँ पर हमको यूज करना होता है ओवरलोड रिले का एनसी। ये जो ओवरलोड रिले है ये पावर में काम नहीं करता है, वो सिर्फ कंट्रोल में काम करता है, इसलिए इसका एनसी लेना होगा। जैसे ये ओवरलोड रिले जो आपका डिसाइडेड है 7.5, उससे ज़्यादा सेटिंग, अगर आपने 7.5 सेटिंग किया उससे ज़्यादा एम्पीयर जाएगा, तो ये जो एनसी है वो एन हो जाएगा और उससे क्या होगा कि आपका सप्लाई कट हो जाएगा और ये आपका कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाएगा, तो मोटर को आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये मैंने देख लिया। अभी इसमें एक जो मेन है वो आपको देखना होगा कि इसमें जो कंट्रोलिंग में जो सारा खेल है उस एनो ब्लॉक का है। तो यहाँ से एक सप्लाई लेना है, मानो यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ कॉइल चालू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने इस स्विच को, इस एनो ब्लॉक जो है ऑन स्विच है, इसको छोड़ दिया तो वापस ये बंद हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ से सप्लाई लेके ये जो सप्लाई है उसका जो कॉन्टेक्टर है उसका एनो यूज करते हैं, ये सी का कॉन्टेक्टर का एनो यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम प्रेस करेंगे यहाँ से सप्लाई कॉइल चालू हो जाएगा, जैसे ही कॉइल चालू हो जाएगा हमारा जो कॉन्टेक्टर का एनो ब्लॉक है वो एनसी हो जाएगा, ये एनसी हो जाएगा। तो यहाँ हम छोड़ भी देंगे तो यहाँ से सप्लाई हमारा चालू रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे वो काम करता है। तो इसको बोलते हैं डीओएल स्टार्टर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डीओएल स्टार्टर क्या है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है डीओएल स्टार्टर के बारे में। अगर आप कॉन्टेक्टर के बारे में जानते हैं और एनओएनसी के बारे में जानते हैं या फिर ऑन ऑफ स्विच के बारे में जानते हैं तो बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से बनता है। अभी इसमें कुछ जगह पे इंटरव्यू में या फिर आपको कहीं कहीं जरूरत पड़ती है कि मैं इसमें रिमोट ऑन ऑफ भी करूँ, तो एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि जो भी स्टॉप बटन है या फिर एनसी ब्लॉक है वो सीरीज में लगता है और जो एनो ब्लॉक है वो पैरेलल में लगता है। अगर मुझे एक रिमोट दिया जाए, ये मुझे एक रिमोट दे दिया जाए, ये है ऑफ स्विच, ये है ऑन स्विच, अगर ये रिमोट से मुझे ऑपरेटिंग करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो उसमें मुझे देखना होगा कि यहाँ से ये जो वायर है यहाँ से आपको निकाल देना है, यहाँ से सीधा ऑफ में जाएगा, ऑफ से होके यहाँ आएगा। तो उससे क्या होगा, ये सप्लाई आपका आया, यहाँ एनसी है, यहाँ भी एनसी है, ये ऑफ है यानी ये भी एनसी है और यहाँ से सप्लाई यहाँ आया। जैसे आपने प्रेस किया सप्लाई कॉइल को मिलेगा और एक बार कॉइल चालू हो जाने के बाद यहाँ से सप्लाई आपका चालू रहेगा। पैरेलली अगर आपको ऑन यहाँ से करना है तो आप ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे ही आपने सप्लाई ऑन किया यहाँ से सप्लाई इसको जाएगा और आपका कॉइल चालू हो जाएगा। ओके, फिर आउट करना है, यहाँ से आप प्रेस करो आपका सप्लाई कट हो जाएगा। तो इस तरह से एक्स्ट्रा भी हम लोग कर सकते हैं।